देखने वाले हैं फिजिक्स जो है भौतिकी, उसी का गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ये गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न सेट नंबर 3 है। ठीक है, ये रामबाण सीरीज के नाम से आपको मुफ्त फ्री में आपको कर दिया गया है। केवल किन के लिए? तो जो केवल अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उन्हीं के लिए ये है। ठीक है, ये केवल आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोग इससे पढ़कर पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए है। ठीक है, 2024 में जो है फाइनल पेपर होने वाला है क्लास 10th का, उनके लिए है। ठीक है, तो आपको वीडियो तक अंत तक देखना होगा और इसमें का 5 सेट को आपको रट जाना है, तभी जो है आपको फुल नंबर आएगा। ठीक है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तब भी आएगा, आपको 400 नंबर का टारगेट है। ठीक है, इसमें से आपको हम 100% कह रहे हैं कि पूरा प्रश्न इसी में से लड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इन 5 सेटों को आपको रट जाना है। 5 ठो मैथ, 5 ठो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका विषय, हिंदी, इंग्लिश, सबका 5 सेट मिलेगा। तो आप लोग अपने अपने विषय को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मार्क मिलेगा। ठीक है, आपको केवल 1 महीना में हम तैयारी करा देंगे। ठीक है, पूरा सेट रटवा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये चैनल है। ठीक है, कह रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपको याद रखने क्या है? तो प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊर्जा का अनुपात होता है। तो इसमें जो ऊर्जा का अनुपात होगा आपको याद रखना है 1:4 होता है। ठीक है, 1:4 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है तीसरा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कलांतर होता है क्या? तो विद्युत तरंग और ही चुंबकीय तरंग के बीच का जो है कलांतर आपको निकालना है। तो आपको बताना है कि 0 होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कलांतर कितना होता है? तो 0 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। तो प्रिज्म का जो है वर्ण विक्षेपण किस पर निर्भर होता है? तो आपको बताना है कि प्रिज्म के पदार्थ की प्रवृत्ति पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 5वां। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जो है आपको याद रखना है कि निकाल प्रिज्म का हम लोग प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जो है आपको ये सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। तो इसके बीच वोल्टेज और कलांतर के बीच में जो है आपको धारा के बीच में कलांतर आपको निकालना है। तो आपका जो है याद रखिएगा कि इसमें आ जाएगा आपका भी 0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के रूप में के बीच के कोण का मान कितना होगा? ठीक है, आपको द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच के कोण का जो है मान द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था स्थिर में रहे, जब ये आपको दोनों के बीच में कोण बनता है तो आपको बताना है कि 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0 आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है व्यतिकरण की घटना का कारण है। व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि कलांतर होता है व्यतिकरण की घटना का मुख्य कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? आपका 9 नंबर प्रश्न कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का क्या कार्य है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का जो है कार्य आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखिए कि इसका जो है कौन सा कार्य होता है रिएक्टर का, नाभिकीय रिएक्टर का मंदन में? तो आपको बताना है कि न्यूरॉनों की गति मंद करना। ठीक है, न्यूरॉनों की गति को मंद करना मतलब रोकना। ठीक है, बंद करना। निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार
सार्वजनिक तर्क द्वार है। ठीक है, सार्वजनिक तर्क द्वार इसमें कौन है तो आपको बताना है NaND। ठीक है, NaND आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है तो आपको याद रखना है QE हो जाएगा। ठीक है, आवेश गुणे विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कूलाम्ब बल है। कूलाम्ब बल कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। कूलाम्ब बल तो आपको बताना है केंद्रीय बल होता है और विद्युत बल, ये दोनों होते हैं कौन, कूलाम्ब बल। तो आपको ऑप्शन नंबर C वाला राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक कूलाम्ब आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम्ब आवेश बराबर आपको बताना है कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि एक कूलाम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁹ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्या कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है। तो आपको बताना है कि उसकी तीव्रता सतह के लंबवत होती है। ठीक है, उसके सतह के लंबवत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 μF है तो है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब बड़े बूंद की धारिता आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 20 μF। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका B वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। वोल्ट बटा मीटर किसका होता है तो आपको बताना है। ऐसा ही मात्रक ये किसका है तो आप लोग बताइएगा कि विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अवशिष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है। तो आपको याद रखना है कि वो 0 होता है। ठीक है, वो कितना हो जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका अगला प्रश्न कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो संधारित्र पट्टिका का जो है सूत्र आपको याद रखना है क्या होता है तो सिग्मा EF A बटा D। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपको याद रखना है, यही सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत विभव बराबर होते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है तो विद्युत विभव बराबर आपको याद रखना है W/Q। ठीक है, W/Q जो है होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/M होता है। वोल्ट बटा मीटर होता है, किस राशि का जो है मात्रक होता है ये तो आपको याद रखना है कि ये किसका मात्रक होता है तो विद्युतीय क्षेत्र का। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न के विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजन होता है। तो विद्युत विभव का व्यंजन जो है आपको याद रखना है कि क्या होता है तो आपको याद रखना है कि 0 होता है। ठीक है, विद्युत विभव का व्यंजन जो है 0 होता है, ऑप्शन नंबर आपको D लगाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। तो उसकी जो है समतुल्य धारिता आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा, C मिलके 2C। कार्बन प्रतिरोध का रंग क्रोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन जो प्रतिरोध होता है उसका क्रोड जो पीला होता है उसका मान कितना होता है तो आपको याद रखना है कि उसका जो है मान होता है 4। ठीक है, पीला का मान कितना होता है तो 4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई मतलब SI मात्रक होता है। क्या होता है तो आपको याद रखना है कि इसका SI मात्रक होता है विद्युत वाहक बल का वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। वोल्टामीटर मापता है। वोल्टामीटर जो है क्या मापता है तो आपको बताना है विभवांतर को मापता है वोल्टामीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे।
तो आपको याद रखना है कि 2 × 10⁻19 जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग्य होता है। तो किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि उसका जो मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि उच्च एवं अल्प दोनों की प्रतिरोध के मापने में, ठीक है। उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में जो है आपको याद रखना है कि नाइक्रोम का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है, ठीक है। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। तो विद्युत वाहक बल की बीमा जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है, तो ml² T⁻³ और A⁻⁻1। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा जो है आपको बताना है कितना होती है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि इसमें कितना होता है, तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। हीट स्टोन सेतु से तुलना कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोधों का, ठीक है, प्रतिरोधों का तुलना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्य अनुपात 3:4 के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिणामों का अनुपात होगा। तो इसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम कितना होगा, तो आपको बताना है 4:3, इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्य 34, लंबे सीधी चालक से I एम्पीयर धारा प्रवाहित होने से इसके r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा इसमें, तो आपको याद रखना है μ0/4 पाई × 2I/r, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 35, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो चलायमान आवेश उत्पन्न होता है, तो आपको बताना है क्या, तो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस सेट में 70 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 35 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद से आपको 35 और देखने के लिए आपको अगले वीडियो को इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 70 प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसको अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई होता है वीडियो को यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, अगला वीडियो को इंतज़ार कीजिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, क्योंकि ये जो है 5 सेट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप 2024 के पेपर देने वाले हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।